जहां नगर पालिका का देर रात में परिणाम घोषित हुआ, वहीं कई घंटे की जदोजहद के बाद बसपा प्रत्याशी वत्सला अग्रवाल को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी एकता सिंह को हरा दिया। वहीं बता दें कि बसपा प्रत्याशी वत्सला अग्रवाल को 35,514 मत मिले, वहीं सपा प्रत्याशी एकता सिंह को 32,661 मत मिले। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? फरकाबाद की जनता जो हमें हृदय से प्यार करती है, उन्होंने काम का और उन्होंने विकास का महत्व समझते हुए हमें जिताया है, वत्सला अग्रवाल को जिताया है। और हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया जीतने के बाद कि जितनी भी सेवा या काम करते थे और ज्यादा दृढ़ संकल्पित होंगे और सेवा और काम करेंगे, क्योंकि फरकाबाद के लोगों को इसका महत्व मालूम था और उन्होंने इसको अपनाया है। इसीलिए हमें बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया। हम बहुत बहुत उन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। खबर नरसिंहपुर से, जहां गाडरवारा नगर में मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें कि इस घटना से नगर में दहशत का माहौल है। वहीं सर्व ब्राह्मण महासभा और सामाजिक गणमान्य नागरिकों ने गृह मंत्री, राज्यपाल, मानव अधिकार आयोग, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक महादेव महोदय नाम पर गाडरवारा तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया। उक्त घटना के आरोपी राजेंद्र कुचबांदिया ने रिवॉल्वर दिखाकर बलपूर्वक तरीके से युवती के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जिसको लेकर गाडरवारा में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। एडवोकेट जय शर्मा जी, आज गाडरवारा में आपका आना हुआ। गाडरवारा में एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ हैगा, क्या कहेंगी इस पर आप? वो बच्ची अब नॉर्मल बच्ची नहीं है, ईश्वर का एक प्रसाद हो गई है। वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी की आत्मरक्षा और उसके सम्मान की रक्षा के लिए हम मातृशक्तियाँ, ब्राह्मण समाज हो या अन्य समाज, इसके लिए जो भी कर पाएंगे, आप सभी भाइयों के सहयोग से हम लोग सब वो सफल प्रयास करने के लिए आए हैं यहाँ पर। उसकी एक जो आत्मरक्षा और उसके सम्मान की रक्षा है, उसके जो भी हम लोगों के साथ हम लोगों का प्रयास हो सकेगा, शासकीय और अशासकीय उनके परिजनों के लिए जो भी सहयोग हो पाएगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमारे समाज की बच्ची हो या किसी भी समाज की बच्ची, उसके साथ ऐसा कोई भी घटनाक्रम होते तो वो बच्चियाँ अकेली नहीं हैं, हम सब मातृशक्तियाँ उन बच्चियों के साथ हैं। ज्ञापन दिया गया है, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है और क्या मांगे हैं? हमारी यहाँ सर्व ब्राह्मण सभा और बाकी सारे समाजों के सब प्रतिनिधि और सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो अपराध हुआ है वो बहुत ही निंदनीय अपराध है और उसकी सजा, जैसे हमारी बसंती दीदी ने बोला कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए, तो हम सब उनकी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि जिला बदल या और दूसरी सजा उसका विकल्प नहीं है। उस व्यक्ति को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बाकी के अपराधी उस सजा को देख के सबक लें और उनकी रूह कांपे। कभी भी कोई अपराधी कोई कार्य करे तो वो उसको 4 बार सोचे कि हमें ये नहीं करना है। घटना अभी कर्नाटक विजयपुर जिले के विधानसभा चुनाव के नागधर्मा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत से जश्न का माहौल देखने को मिला है। साथ ही साथ चर्चन तालुक के बडोल में भी जश्न मनाते हुए गजानन पवार ने कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि पूरे जनता की जीत है। खबर बहराइच से, जहां नवसृजित नगर पंचायत मिनीपुरवा में जितेंद्र मदेसिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष के शहर पर जीत का सेहरा बंधा। बता दें कि सुबह शुरू हुई मतगणना में अध्यक्ष पद के लिए निर्दल प्रत्याशी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रही है। टक्कर मतगणना के अंत तक चलती रही। वहीं आखिरी राउंड पहुंचते पहुंचते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 316 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दल प्रत्याशी अख्तर अली को मात दे दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत की खबर सुनते ही भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी के साथ विधायक बलहा सरोज सोनकर, विधायक प्रतिनिधि आलोक जिंदल के जिंदाबाद के नारे लगाकर खुशी का इजहार किया और साथ ही साथ फूल मालाओं से सभी का स्वागत किया। वहीं पूरे नगर पंचायत के 15 वार्डों में ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। जनपद बहराइच की 8 नगरीय निकाय की मतगणना शांतिपूर्वक ढंग से नियत समय से नियत प्रक्रिया के अंतर्गत विहित सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रारंभ है। तक सभी जगह पर शांतिपूर्वक और निष्पक्षता पूर्वक चल रही है। मैं सभी राजनीतिक प्रत्याशियों से, निर्दलीय प्रत्याशियों से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सदस्यों से, साथ ही जितने सुरक्षा के हमारे कार्मिक लगे हैं, मतदान कार्मिक लगे हैं, उनसे यही अपील करता हूं कि वह शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतगणना को संपादित करें
और सभी लोग सहयोग प्रदान करें। ये किस नंबर वार्ड से आप जीती हैं? 13 नंबर। आप अब विजयी प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। क्या आपकी नगर की जनता के प्रति आप क्या करेंगे? जो सर जो योजनाएं आएंगी वो एक एक जनता तक पहुंचाना सर, और साफ सफाई पे ध्यान रखना। जो गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिलेगा उसका पूरा भरपूर जनता तक पहुंचाना। धन्यवाद सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिला था, आप नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या किसको श्रेय देंगे आप इसको, और क्या है आपकी प्राथमिकता है? तो सबसे पहले मैं जनता को आशीर्वाद दूंगा, उनका मुझे आशीर्वाद मिला, और मैं अपने विधायक जी को आलोक भैया को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इसमें विशेष सहयोग। आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं पूरे नगर को विकास के लिए? तो शिक्षा की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब कुछ अच्छा साफ सुथरा करना है। माननीय विधायक जी, आपने एक बूथ अध्यक्ष को टिकट दिला करके नगर में पहली बार नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया है, क्या संदेश देना चाहेंगी पूरे बिल्हा के लोगों को और क्षेत्र के लोगों को? पहली बात तो मेरी प्राथमिकता यही रहती है कि यूथ को आगे लेके आए, यूथ को, और जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री की यही सोच है कि बूथ अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी सोच के तहत मैंने जितेंद्र मतेसिया का मैंने और भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया, और भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास किया, इनको टिकट दिया, और जनता ने इनके ऊपर विश्वास करके आज बहुमत के साथ जीत दिलाई। इसलिए बलहा की जनता और नगर पंचायत की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मामला जनपद जालौन से है, जहां के सिरसा गलार थाना क्षेत्र के ग्राम दमराज से सामने आया, जहां गांव से कुछ दूर लगे जियो कंपनी के टावर से 3 बैटरियों के चोरी होने की जानकारी सामने आई है। मामले की जानकारी मिलते ही समीपवर्ती सिरसा गलार थाना प्रभारी हमराहियों के साथ मौके पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि मोबाइल टावर की हाई सिक्योरिटी व्यवस्था होने के बाद भी आखिर टावर में करीब 10 फीट ऊंची स्पेशल लॉक में रखी 7 बैटरियों में से आखिर 3 चोरी कैसे हो गई, जबकि समूचे टावर में हाई सिक्योरिटी सेंसर लगा हुआ है। जहां आज हमारे देश में मई माह का दूसरा रविवार है जो मातृ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं ऐसे में एक तस्वीर ऐसी भी है जो इंसान की आत्मा को झकझोर के रख देने वाली है, जहां एक मां अपने 3 मासूम बच्चों को तपती धूप में रिक्शे पर बिठाकर शहर के कोने कोने से कबाड़ा बीनकर अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन कर रही है। और जिन बच्चों के पढ़ने लिखने और खेलने के दिन है, वो बच्चे कबाड़े के रिक्शे पर अपना बचपन खोने को मजबूर है। आखिर क्या कारण है कि औरैया के प्रशासन का जो ध्यान इस पर नहीं जा रहा है? क्या नाम है आपका? राखी। कहाँ रहती हो आप? देवकली में। ये कबाड़े का काम करती हो और आपको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है कभी? नहीं सर, कभी नहीं मिली है, गए भी है बहुत बार। क्या कहा तो? कुछ मदद नहीं करी है। आप किस अधिकारी से मिली हो अभी तक? अरे नाम तो पता नहीं है, हम जानते ही नहीं है इतना कुछ तो। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये तीनों लड़के हैं या लड़कियां हैं? 2 लड़के 1 लड़का है। अच्छा, ये इनके स्कूल जाने का क्या अवस्था रही है कभी? इनके स्कूल का सोचा है, पर वो आधार कार्ड मांग रहे, वो है नहीं मेरे पास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बनाने के भी लोग पैसे लेते हैं। आज खबरदार से, जहां निसरपुर के देशभक्त सामाजिक संगठन ने पूर्व सैनिकों और शासकीय कार्य में सेवा देने वाली आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। बता दें कि धार जिले के कुछ तहसील अंतर्गत निसरपुर में एक मां शहीद स्मारक, जिसका निर्माण पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के वीर जवानों की शहादत को सदैव स्मरणीय बनाकर सहेजने के लिए किया गया है। इस कार्य को करने की प्रेरणा शिक्षक और समाज सेवी जगदीश से मांगरोलिया और उनके साथियों के मन में जागृत हुई, जिसके बाद निसरपुर की जनता और निसरपुर ग्राम के युवा सरपंच अंतिम पटेल के सहयोग से शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। आज बहुत गौरव और हर्ष का दिन है कि हमारे इस छोटे से गांव में
जो पुलवामा में शहीद हुए थे, उन शहीदों की याद में उन्होंने जो देश के लिए शहादत दी है, उनकी याद में एक शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है। और उस शहीद स्मारक को सुंदर और इस याद को संजोने के लिए आज ग्राम पंचायत निसरपुर के द्वारा एक पहल की गई, जिसकी वॉल बाउंड्री और सौंदर्यकरण का भूमि पूजन था। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के 3 रिटायर्ड जवान, जो कि जिनके कर कमलों से आज इस शहीद स्मारक का भूमि पूजन हुआ। और वास्तविक में बहुत गौरव का विषय है कि देश भावना और देश और राष्ट्र के लिए समर्पण, ऐसी सीख ये शहीद स्मारक देगा। और ऐसे काम और आगे भी निरंतर होते रहेंगे। और एक बार पुनः मैं इस निसरपुर वासियों को और निसरपुर की ग्राम पंचायत को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि देश के समर्पण और देश और राष्ट्र भावना के लिए ऐसे काम आगे भी निरंतर करते रहें। मैं इस भूमि पूजन के अंतर्गत जो कार्य किया गया उसका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं और निसरपुर की जनता का बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इसी प्रकार से भविष्य में आगे की भविष्य के लिए बालकों के लिए नया वो प्रेरणा स्रोत बने, जो कि स्मारक यहाँ पर बनी है उसको देख के आगे भविष्य में वो सोचे और जागृत पैदा करो इसमें देशभक्ति की। आज